दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर से गरजे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली नहीं, बिहार के सासाराम में। अब आप सोचेंगे कि बिहार की सासाराम की खबर मैं क्यों बता रहा हूं, वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र एक बार फिर से राहुल गांधी ने किया है। बिहार की धरती पर सासाराम में वोटों की गड़बड़ी को लेकर के बोलते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र का नाम निकाला। पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी गरजे हैं, बरसे भी हैं और कैसे चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को निशाने पर लिया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई। यहाँ के सुवारा हवाई अड्डा ग्राउंड में हुई जनसभा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए वोटर का नाम हटाकर और जोड़कर वोट चुराने की नई साजिश चल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सभी ओपिनियन पोल कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का गठबंधन यानी कि महायुति जीत गया। हमने जांच की तो पता चला कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े और जहां भी ये नए वोटर आए वहां बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ, हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही विधानसभा में मिले, वहीं नए वोटरों का वोट बीजेपी को मिला। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने सासाराम में खड़े होकर के लोगों को कही है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमने शिकायत की और चुनाव आयोग से कहा कि हमें वीडियोग्राफी दीजिए, तो उन्होंने मदद नहीं की। फिर हमने खुद से जांच शुरू की। हमने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट से एक विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की जांच की तो पता चला कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। इन वोटों के कारण बीजेपी कर्नाटक में लोकसभा की एक सीट जीत गई। राहुल गांधी ने कई और बातें कही हैं दोस्तों, पहले आपको सुनाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं। इसमें राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। पहले वो वीडियो देख लीजिए आप एक बार। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, आज मजबूरन चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। और समय देखिए, जहां वो 2:35 2:40 के आसपास राहुल गांधी बोल रहे थे, वहीं 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। लगभग 15 मिनट के अंतराल, 20 मिनट के अंतराल पर दोनों जो है वो संबोधन करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर
हमला बोल रहे थे, दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो इन बयानों को भ्रम बता रहा था। अभी फिलहाल राहुल गांधी की बात करते हैं कि वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी जो है उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव चोरी कर रहे हैं। अब ये एसआईआर जो है बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं, उसके जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग जान लें, हम बिहार का चुनाव चोरी करने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाते हैं। आप वोट डालते हैं, आपका वोट चोरी किया जाता है और आपका सारा पैसा 5-6 अरबपतियों को दे दिया जाता है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा। कुछ दिन बाद जब बीजेपी के नेता लोग जो तमाम नेता थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दें, आपका डेटा सही है, ये डेटा चुनाव आयोग का है, मुझे एफिडेविट क्यों मांग रहा है? कई सारे सवाल अब राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग कहता है कि वो न पक्ष है न विपक्ष है, बल्कि वो समकक्ष है? जब ऐसा है तो फिर कांग्रेस के साथ जो हो रहा है वही बीजेपी से क्यों नहीं चुनाव आयोग बोलता है? जो एफिडेविट राहुल गांधी से मांगा गया वही बीजेपी के नेताओं से क्यों नहीं मांगा गया? फिर क्यों कई बार ऐसा देखा गया है कि नोटिस पहुंच जाता है कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन बीजेपी के नेताओं को नहीं जाता। अब दोस्तों देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के भी नेता हैं, वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमने संसद में कहा कि हमें देश में जातिगत जनगणना करवानी है, साथ ही आरक्षण में 50% की दीवार को तोड़ना है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर कह दिया कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सही जातिगत जनगणना है वो नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना करवाएगी और आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेगी। यानी राहुल गांधी पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं अब चुनावी बोर्ड में, जिस तरीके से वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाए हैं। बहुत बड़ी आज यात्रा की शुरुआत हुई है। तमाम दिग्गज नेता जो है वहां पर मौजूद रहे। सासाराम में तमाम कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे। आज हमने देखा तेजस्वी यादव, लालू यादव सब वहां पहुंचे थे। कुछ तस्वीरें भी वहां से आई जहां वो लालू यादव को गले लगाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। पानी जो है वो ऑफर कर रहे थे राहुल गांधी लालू यादव को, मल्लिकार्जुन खड़गे थे उन्हें भी। और देखा गया कि वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ जब उन्होंने गिलास में पानी भरकर लालू यादव को और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। तो ये तमाम चीजें जो है एक तरफ चलती रही। दूसरी तरफ आप देखिए, आज पीएम मोदी उद्घाटन करने पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें आज तमाम चैनलों पर चलती रही। राहुल गांधी इतनी बड़ी रैली सासाराम में कर रहे थे, उसकी कुछ छोटी मोटी खबर कह लीजिए, थोड़ी सी बाइट जो है वो चला दी गई चैनलों में। खैर, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई चुनाव आयोग की, उसे दिखाया गया। चुनाव आयोग कहता है कि हम ना पक्ष है ना विपक्ष है, हम समकक्ष, हमारे लिए सब बराबर हैं। और तो और वोटों की चोरी को कहता है कि भ्रम फैलाने के बयान है, तमाम बातें कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि जो 1 करोड़ मतदाता बढ़े हैं महाराष्ट्र में, उसकी वीडियोग्राफी हमें दीजिए। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें वीडियोग्राफी कभी दे ही नहीं गई। शाम को अगर अचानक से लाखों की तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर चले जाते हैं वोट करने के लिए, वोट डाल रहे होते हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो वीडियोग्राफी मांगी गई थी, तमाम रिकॉर्डिंग हुई होगी, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दी गई? ये सवाल राहुल गांधी लगातार खड़े कर रहे हैं और इसीलिए कई सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग जब नहीं देता है, जब वो चीजें नहीं मुहैया कराई जाती हैं, तो सवालों के घेरे में चुनाव आयोग फंसता है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के रडार पे भी चुनाव आयोग इस समय जो है वो है, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम डिलीट किए गए थे। पहले यही 65 लाख लोगों के बिहार से जो बात खबर आई थी, सबकी डेटा जो है वो मांगे गए, सबके बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। यही चुनाव आयोग पहले देने से इनकार कर रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 65 लाख डिलीट वोटरों की जानकारी साझा करे, साथ ही साथ किन वजहों से उनका नाम डिलीट हुआ वो भी साझा करे, और दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं जिसे चुनाव आयोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब जब राहुल गांधी ने घेरना शुरू किया, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने घेरना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब नकेल कसी, तब जाकर के अब आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वरना इतने दिनों तक हो हल्ला हो रहा था, इतने दिनों तक जो है वो तमाम विवाद कहा सुनी चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग का कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा था। और अब सामने आया है, जब इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है अब सफाई दी जा रही है। उस सफाई में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे राहुल गांधी के, जो पूछे गए सवाल उसका जवाब नहीं मिला है। फिलहाल ये ताजा अपडेट थी दोस्तों, वो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।